नमस्कार, स्वागत है आपका TV1 भारतवर्ष में। और आपके साथ हम हैं जितेंद्र। और आज हम उपस्थित हैं ये कस्तूरबा आवासीय बालिका छात्रावास सितलहा, विकास खंड जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो ये स्थितियां हैं, ये जो चीज़ें दिख रही हैं, इतनी सारी छात्राएं, ये तस्वीरें रीवा जिले के किसी भी छात्रावास से आपको देखने को नहीं मिलेंगी कि छात्र संख्या कितनी है इस छात्रावास में। फिर भी आपको हम ये बता दें कि ये जो छात्रावास है, तो इस भवन तो एक है, लेकिन इसमें छात्रावास 2 शिफ्ट हैं। एक कस्तूरबा का तो है ही, भवन ही है, और कस्तूरबा का खुद 150 सीटर है, लेकिन इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास भी इसी में संचालित होता है। फिर बच्चों से, आपको यहाँ छात्राओं से हम मिलवाते हैं कि ये छात्रावास कैसे संचालित होता है और सुविधाएं क्या क्या हैं। तो एक बार इधर से ये तस्वीरें दिखाइए कि ये छात्रावास कैसा है और यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है। क्या नाम है आपका? राखी सिंह। राखी सिंह। यहाँ किस छात्रावास में रहती हैं? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा में। तो यहाँ की क्या समस्याएं हैं? कस्तूरबा गांधी केजीबीवी कस्तूरबा गांधी को जवा वाले स्कूल हॉस्टल को जवा में शिफ्ट करवा दीजिए। कभी कभी लड़कियां ज़्यादा होने के कारण लड़कियों में रहने के लिए कम जगह होती है। कभी कभी बेंच में 2-3 लोग सोते हैं। और बाकी खाना पीना अच्छा मिलता है यहाँ? हाँ, अच्छा मिलता है। चलिए, क्या नाम है आपका? शर्मिला देवी कौर। ये किस छात्रावास में रहती हैं आप? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा में। तो ये यहाँ की समस्या क्या है? सर, समस्या ये है कि हम लोग यहाँ नीचे रहते हैं, ऊपर वाली जो हॉस्टल है उन्हें जगह में शिफ्ट कर दीजिए ताकि हमें रहने के लिए जगह पर्याप्त हो जाए। अच्छा, ये दिक्कत है कि हम लोग एक कमरे में 30-25 लड़कियाँ रहते हैं सर। तो कभी कभी, अभी तो 2 लोग रहते हैं एक बेंच में, कभी कभी 3 लोग रहते हैं, जगह पर्याप्त नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे सर कि ऊपर वाली हॉस्टल को जगह में ही शिफ्ट कर दीजिए ताकि वहाँ की बच्चियाँ वहाँ से जाएं। और हम लोगों को दिक्कत बहुत होती है, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे और नीचे कभी कभी हम लोग नीचे सो जाते हैं, जगह नहीं रहती तो, और बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये भांजियाँ हैं आपकी, और ये कह के आ रही हैं कि हमको कभी कभी ज़मीन पर सोना पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ भवन की समस्या है। क्योंकि यहाँ एक छात्रावास है और 2 छात्रावास इसमें शिफ्ट हैं, जबकि भवन एक है कस्तूरबा का, और इसमें दूसरा छात्रावास भी लगता है, तो समस्याएं होंगी ही। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी कौर। किस छात्रावास में रहती हैं आप? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा में। तो क्या दिक्कत है यहाँ की? यहाँ की दिक्कत है कि ऊपर वाले मतलब हॉस्टल को जगह में कर दिया जाए। अच्छा। ताकि हम लोग को रहने के लिए अच्छे से एक बेंच में एक आदमी को मिले। अच्छा। हम लोग को कभी कभी बेंच के नीचे सोना, मतलब भूमि में, ज़मीन में सोना पड़ता है। जी देखिए, ये स्थितियाँ हैं। जब सब कुछ अच्छा हो तो कम से कम भवन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। आइए, क्या नाम है आपका? खुशबू देवी कौर। किस छात्रावास में रहती हैं आप? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा में। तो यहाँ की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की समस्या ये है कि ऊपर वाली हॉस्टल के कारण हम लोग को जगह कम रहती है सोने के लिए। कभी कभी बेंच में सोना पड़ता, नीचे सोना पड़ता है, इसलिए ऊपर वाली हॉस्टल को जगह में ही करा दिया जाए। अच्छा, पढ़ने के लिए आप लोग कहाँ जाती हैं? यहीं सितलहा में। इसी में पढ़ती हैं? जी। तो देखिए, समस्या क्या है मुख्यमंत्री जी यहाँ की, कि छात्राओं को, आपकी भांजियों को ज़मीन पर सोना पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि भवन की यहाँ कमी है। आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? रेशमी वर्मा। किस छात्रावास में रहती हैं आप? नेताजी सुभाष। नेताजी। तो यहाँ की समस्याएं क्या हैं?
हम यहाँ की सब सही है, पर स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बीच में टमस पड़ता है और 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है तो दिक्कत होती है और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। बहुत अच्छा। चलिए बताइए ये कि यहाँ से आप लोगों को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जावा जबा। और यहाँ से जबा की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो यहाँ से कैसे आप लोग आती जाती हैं? सर पैदल। पैदल। और बीच में नदी भी है जी। तो वहाँ भी काफ़ी दिक्कत होती होगी आप लोगों को? जी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं आपको भांजी अपने माँ कहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने मामा से? हमें एक भवन बनवा दीजिए, बिल्डिंग, हमें दिक्कत होती है स्कूल जाने में। अच्छा ये बताइए कि यहाँ खुद ये कस्तूरबा गांधी छात्रावास जो है तो 150 सीटर तो खुद है और 100 सीटर आप लोगों का हो गया, तो कैसे रह पाती हैं आप लोग यहाँ? सर एक कमरे में 30 बच्चियाँ रहते हैं, कभी 2-3 एक बेड में सोते हैं। देखिएगा मुख्यमंत्री जी, सुनिएगा अपनी भांजियों की आवाज़ कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है कि छात्राओं को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, वहाँ स्कूल है, और जबकि फिर इनको यहीं वापस आना पड़ता है रहने के लिए। बीच में टमस की नदी है और वहाँ लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो भांजियाँ आपकी कितनी सुरक्षित हैं खुद सोच सकते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? खुशबू। कौन? खुशबू। यहाँ किस छात्रावास में रहती हैं आप? नेताजी सुभाष। तो ये बताइए कि यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की समस्या, हमें स्कूल जाने में दिक्कत होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्लास से जवा जाने में दिक्कत होती है ना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो आपके मामा हैं, आपको अपनी भांजी कहते हैं, तो उनसे क्या मांग करना चाहती हैं? हमें ये कहना चाहिए कि हमें भवन बनवा दे चाहिए। अच्छा, भवन की व्यवस्था हो जाए। चलिए आ जाइए आप भी। क्या नाम है आपका? सोनम देवी कौर। किस छात्रावास में रहती हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र। तो यहाँ की दिक्कत क्या है, समस्या क्या है आप लोगों की? यहाँ की दिक्कत है कि हम यहाँ से जावा जाते हैं प्रति डेली 3 किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से जहाँ आप पढ़ने के लिए जाती हैं? जी। तो बीच में पुल है, नदी है, तो वहाँ भी आपको दिक्कत होती है कि नहीं होती? जी, प्रति डेली आए दिन समस्या रहती है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगी अपने मामा जी से? हमको मांगना है कि एक बिंडिल मंगवा दें। इनका कहना है मुख्यमंत्री जी की एक भवन इनके लिए जवा में बनवाया जाए ताकि इनका जो जीवन है तो वो कम से कम सुरक्षित तो रहे। आइए, क्या नाम है आपका? महक देवी वर्मा। या किस छात्रावास में रहती हैं आप? नेताजी सुभाष चंद्र। तो यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ से जावा जाने में दिक्कत पड़ती है और बीच में टमस पड़ती है, आए दिन समस्या रहती है। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगी आप? मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि भवन बनवाने की कृपा करें। मामा जी सुनिएगा कि भांजी आपसे लगातार सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रही हैं कि इनके लिए एक जवा में भवन बनवा दिया जाए ताकि इनको आने जाने में दिक्कत ना हो। आइए, क्या नाम है आपका? सामी पांडे। किस छात्रावास में रहती हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ की क्या दिक्कत और समस्या क्या है? ये किसी तरह से जावा जाने में दिक्कत पड़ती है, 3 किलोमीटर है, बीच में पुल है, नदी है, तो आए दिन एक्सीडेंट होता है। अच्छा, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, तो मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगी? मामा जी से यही निवेदन है कि जावा में एक भवन बनवा दीजिए ताकि आप लोगों को आने जाने में भी दिक्कत ना होगी अगर वहाँ बन जाएगा तो। जी। और कोई समस्या है यहाँ की? जी, वो हम लोग ऊपर रहते हैं तो ज़्यादा संख्या हो जाने के कारण हम लोग 3 लोग सोते हैं, 2 लोग सोते हैं, तो ये मामा जी से निवेदन है कि हमें बनवा दीजिए भवन। देखिए मुख्यमंत्री जी, ये हैं आपकी भांजियाँ और ये इनकी मांग है। फिर यहाँ की जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस विषय में उन्होंने आज तक कहाँ शिकायत और मांग की है। आइए। क्या नाम है आपका? गणेश कुमारी वर्मा।
तो यहाँ किस छात्रावास के अधीक्षक हैं आप? नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास जवा। जवा, तो इस छात्रावास की क्या समस्या है? समस्या भी ये है, सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ बिल्डिंग की बहुत दिक्कत है, इसलिए कि हमारी लड़कियां जो जाती हैं यहाँ से शीतलाहा से और जवा की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, और अभी ये बीच में टमस नदी पड़ रही है, अभी एक्सीडेंट हो गया है। तो बताइए, सबसे हम तो पूरा रिकॉर्ड दे के डीपीसी कार्यालय में और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को अवगत कराई हैं रिकॉर्ड दे के, लेकिन उसमें बिल्डिंग के लिए अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। अब ये भारी समस्या है कि आए दिन मान लीजिए कुछ होता है तो उस दिन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम लोग कर्मचारी यहाँ के नहीं जिम्मेदार होंगे। ये है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और इन छात्राओं को अपना भांजी कहती हैं, तो उनसे मामा जी से तो मामा जी से हाँ हमारी भांजी है, तो मामा जी अब कम से कम बिल्डिंग तो दे, बच्चियों को छात्रावास बनवाए जवा में, इसलिए कि जवा का छात्रावास है तो जवा में ही बनवाया जाए। अच्छा, ये छात्रावास जो आपका है तो कस्तूरबा गांधी में शिफ्ट है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिफ्ट है ये शीतलाहा में। तो वो तो खुद 150 सीटर हाँ, वो 150 सीटर है, उसमें भी बच्चियाँ जमीन पे लेटाती है ना, जब दो बच्चियाँ डबल सोती हैं बेड में, और जब जगह नहीं रहता है स्थान तो जमीन में सुलाती हैं बच्चियों को, भारी दिक्कत हो रही है। इसलिए कि 150 सीटर तो ये कस्तूरबा ही है, 100 सीटर जवा छात्रावास है। ये कब से इसमें शिफ्ट है? ये हमारा 2016 दिसंबर में आया है। तो उसके और 2016 से और 2023 के बीच में अपने कहाँ इसके बारे में सूचना दी है कार्यालय में? हाँ, सूचना हमने दी है, स्वयं हम दी है। हाँ, रीवा में दी है डीपीसी कार्यालय, और माननीय ग्रीस गौतम विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को दी है। तो क्या बोले थे अध्यक्ष जी? हो गया, रिकॉर्ड ले लिए, ये कहे कि हम बताएंगे जमीन कहीं न कहीं बताओ, हमने पूरा रिकॉर्ड दे दी है, लेकिन आज तक कोई अभी जानकारी नहीं हुई। जानकारी नहीं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो कि इसी क्षेत्र के हैं, रीवा के रहने वाले हैं, और वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष अगर आज हैं, तो ये जो सारी छात्राएं वो आप देख रहे हैं, तो इनके माता पिता ने अगर वोट दिया होगा तब जाके आप विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। लेकिन कम से कम उसके बदले में इतना तो एहसान आपको करना चाहिए कि इन छात्राओं के लिए भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। आइए आप, क्या नाम है आपका? ऐसे क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम निर्मला देवी चौधरी, मैं असिस्टेंट वार्डन बालिका छात्रावास जवा की हूँ। सर, मेरी 24 घंटे की ड्यूटी यहाँ रहती है बच्चियों की देखरेख में। बच्चियों को हमारे यहाँ शासन द्वारा प्रदान जो सारी सुविधाएं हैं दी जाती हैं, पर सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बिल्डिंग की है सर, भवन की। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मामा जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सबसे बड़ी समस्या बिल्डिंग की है, तो बिल्डिंग की व्यवस्था हमारी बच्चियों के हर हालत में करवाएं। बात यह है कि 3 किलोमीटर लेकर डेली प्रतिदिन आना और जाना होता है, साथ में लेकर जाती हूँ बच्चियों को, साथ में लेकर आती हूँ, फिर भी एक्सीडेंट आए दिन हो रहे हैं सर। बच्चियों को कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन है भाई? उसके लिए तो फिर तो आप लोग मामा जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मामा जी हमारी बच्चियों के लिए, हमारे लिए, हम 24 घंटे आते हैं, सारी सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं बिल्डिंग के अभाव के कारण। यहाँ से 3 किलोमीटर लगभग विद्यालय जाने में की दूरी है सर, तो नदी पार करके जाना पड़ता है, पैदल आना जाना, बच्चियों को आए दिन टेंशन बनी रहती कि किसी को कुछ हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो यही कहना चाहेंगे। जी से क्या मांग करना चाहेंगी आप? मामा जी से यही मांग करना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग जवा की निजी बिल्डिंग बनवाई जाए और उसमें इसको शिफ्ट कर दिया जाए कि एक KGB भी शीतलाहा में शिफ्ट है, अपनी बिल्डिंग निजी नहीं है, भवन की कमी के कारण यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया गया था अपनी निजी बिल्डिंग न होने के कारण। तो मामा जी से यही अनुरोध है कि वहाँ देखकर कोई गवर्नमेंट जमीन वहाँ हम लोगों को भवन की व्यवस्था कराई जाए और हमारी बच्चियाँ ताकि सुरक्षित रह सके, और मैं खुद। तो ये मांगे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ से, और यहाँ की जो छात्राएं हैं आप देख पा रहे होंगे कि तो बहुत सारी छात्राएं आपको दिखेंगी, और यहीं इन छात्राओं के माता पिता ने अगर वोट दिया होगा, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि रीवा जिले से आपको 8 की 8 सीटें दी गई थी, लेकिन उसके बदले में आपने क्या किया कि अपनी भांजियों के लिए
कम से कम इतना तो एहसान करना चाहिए कि अगर आपको रीवा से 8 सीटें मिल सकती हैं तो आप एक भवन दे सकते हैं, क्योंकि फिर आने वाले 2023 के आखिरी में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव भी होना है। जबकि यहाँ से विधायक हैं दिव्यराज सिंह, जो कि लगातार 2 पंचवर्षीय विधायक रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, लेकिन आज तक एक भवन की व्यवस्था इनके लिए नहीं करवा पाए। तो फिर आने वाले चुनाव के दिनों में यहाँ से आपको परिणाम कैसे मिलने वाले हैं, ये खुद आप समझ सकते हैं। और आज ये 26 जनवरी है, इस अवसर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आए और यहाँ की समस्याएं निकल कर सामने ये आ रही हैं। तो कम से कम भवन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। और ये बहुत सारी छात्राएँ और ये आपकी भांजियाँ मांग कर रही हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हम उपस्थित हैं ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास जवा शीतलहा विकासखंड जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। तो ये खबर हमारी आप हमेशा की तरह रात 9 बजे TV1 भारतवर्ष पर देश भर में देख पाएंगे। लेकिन क्या इस खबर का असर भी होगा? क्या इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और इनके लिए भवन की व्यवस्था होगी? अगर होगी तब भी हम दिखाएंगे, नहीं होती है तो भी लगातार इनकी आवाज़ को उठाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे तब तक जब तक इनको भवन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो अब हम यहाँ से लेते हैं इजाज़त। देखते रहिए TV1 भारतवर्ष।